श्री राधे जय श्री राम। हरिद्वार विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताए मान के भक्तमाल के श्रोता भगवान है। उसमें कह रहे हैं हरिद्वार विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताए मान के तो पद भगवान वो अपने भक्तों का कथा बड़ा प्रिय लगता है। हम आज एक भक्त हुए परमेष्ठी जी, जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं, राम जी के, कृष्ण जी के, इस तरह से भक्त हुए जगन्नाथ जी के। आप दिल्ली में रहते, वैष्णव परिवार से थे, उनके माता पिता भी जगन्नाथ जी के भक्त, आप भी जगन्नाथ जी के प्रति बड़ा अन्य भाव। भगवान के भक्ति हो तो कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई जाना। तो परमेष्ठी जी के लिए भगवान जेल में भी आ गए। भक्ति हो तो भैया आप जेल में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बम्बई में, कहीं भी हो, पुकारो तो भगवान सर्वत्र है। बस प्रेम की आवश्यकता है। परमेष्ठी जी आप नाई कह रहा हूँ, दर्जी का काम आप करते। दर्जी मतलब कपड़ा बनाने का काम, और दर्जी भी अच्छे वाले अच्छे कपड़ा बनाते, उनका नाम था। तो जो उस समय का शासक मुस्लिम शासक थे, उनका नाम सुना उन्होंने परमेष्ठी जी के पास अपने सिपाहियों को भेजा। बोला भाई ये कपड़ा है, कपड़ा से तकिया बनाना है। तो तकिया ऐसा तकिया बने जिसमें सिलाई न दिखे, धागा न दिखे, उनको ही बोलना। सिपाही लोग परमेष्ठी जी के पास लेके आएंगे, महाराज ये तकिया बनाना है, महाराज का आदेश है, जिसमें सिलाई न दिखे, धागा न दिखे, ठीक है बनाएंगे। लेकिन कपड़ा इतना सुंदर था रेशमी का, उस कपड़ा को देख उनके मन में आया ये तो इसका तकिया, इस कपड़े का सेवा तो जगन्नाथ जी में लगना चाहिए। लेकिन सोने भाई राजा है, राजा ने कैसे कपड़ा, राजा नाराज हो जाए। उसी समय रथ यात्रा का समय चल रहा था, और वो जगन्नाथ जी का मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा में उन्होंने देखा जगन्नाथ जी श्री मंदिर से अपने बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ नगर भ्रमण करने के लिए रथ यात्रा, मतलब श्री मंदिर से श्री गुंडिजा मंदिर की तरफ जाने के लिए निकल रहे हैं। जब ही जगन्नाथ जी के रथ पे जगन्नाथ जी सवार हुए, उस समय तकिया फट गया। ये ध्यान में देख रहे हैं परमेष्ठी जी, ध्यान में यहीं से दिल्ली से बैठे बैठे भगवान जगन्नाथ जी का चिंतन कर रहे हैं। तकिया फटा, हरे राम राम, तकिया फट गया। तो जो उन्होंने तकिया बनाया था मुसलमान शासक के लिए, वो तकिया मानसिक में ही जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। और उन्होंने मानसिक में जगन्नाथ जी को समर्पित किया और जगन्नाथ जी को जब उनका सेवा पूजा पूरा हो गया तो आँख खोले, देखे तकिया नहीं है। दूसरे दिन ही सिपाही लोग तकिया लेने आ गए। बोले महाराज तकिया बन गया, दीजिए, महाराज ने मंगाया है। उसने कहा भैया तकिया देखिए, ऐसे कैसे, मतलब उन्होंने समझाया सिपाहियों को, माने नहीं। तो सिपाही लोग परमेष्ठी जी को पकड़ के ले गए, तुम महाराज जी के पास आ गए हो, नहीं तो महाराज जी हमको दंडित करेंगे। परमेष्ठी जी बोले ठीक है भाई, हमको कोई गलत जगह थोड़ी दी है, भगवान की सेवा में दिए है ना, राजा को बता देंगे और क्या देंगे, हमारे प्रभु से कोई बड़ा थोड़ी है। क्योंकि जगन्नाथ जी को किसी चीज का सेवा में, किसी वस्तु की सेवा में अर्पित हो जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो समझ रहे हैं जगन्नाथ जी हमारे हैं, उनकी सेवा में हमारा जीवन सफल हो गया, इसका भी जीवन सफल होना चाहिए। इसकी वस्तु थी, सिपाही लोग ले गए। सिपाही से परमेश्वर जी ने सारी बात जो थी कहा, महाराज उनको ध्यान में बैठे हुए थे। उसी समय भगवान जगन्नाथ जी का तकिया फट गई, हमने मानसिक में समर्पित कर दिया, वो तकिया वहीं चली गई। वे कहानी सुन के, बात सुन के जो अकबर था शासक, बड़ा गुस्सा हो गया। कहाँ जगन्नाथपुरी, कहाँ तू, अरे भाई वहाँ देने में भी 1-2 दिन का समय लगेगा, तुम कहते हो हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान में चला गया, होता है क्या, झूठ बोलते हो। इस तरह से उसने कहा नहीं महाराज हम झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान के भक्त कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो भगवान की सेवा में चला गया। अरे तुम मुझसे डरते नहीं हो, अरे आपसे हम क्या डरेंगे, जो जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, उनको हमने समर्पित किया है। आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए।
अपना भाग बनाना चाहिए। इस बात से उसको और गुस्सा, नाराजगी आ गई और उनको जंजीरों में बांध करके जेल में डलवा दिया। किनको? परमेष्टि भगवती। परमेष्टि भगवती कोई मन में गलानी नहीं, कोई दुख नहीं, प्रभु जैसे रखो, है ना। आप कर्म विवाह गतागत पुण्य पुण्य मति रहती, हे प्रभु ये मेरा कोई कर्म का फल है, कर्म की गति है, तो आप जैसे रखो, लेकिन मेरा मन बुद्धि आपके चरणों में लगा रहे। इस तरह से आपको जेल में डाल दिया गया। आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, माधव विनती करते, भगवान से जेल में प्रार्थना करते, हे प्रभु तब तुलसी तिल देह समर्पिनु छाड़ी बताया जानी। हे प्रभु तुलसी और तिल के द्वारा मैं अपना ये शरीर समर्पित करता हूँ। आप मुझे जेल में डलवा दो, नरक में डलवा दो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बुद्धि मेरा मन आपके चरणों में है। इस तरह से जेल में ही भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं, माधव बहुत विनती करत हुई गणित दोष गुण लेस न पाईबा जब तू करब विचार। हे प्रभु हमारे दोषों को गिनोगे तो कभी मेरे पे कृपा नहीं होगा। गणित दोष गुण लेस न पाईबा जब तू करब विचार। माधव बहुत विनती करत हुई, हे माधव बहुत विनती करता हूँ, तू ही जगत जगन्नाथ कहाव जग बाहर नहीं छाड़। हे प्रभु हे जगन्नाथ, आप जगत के नाथ है, आप जेल में रखो या बाहर रखो, आपकी मर्जी। मेरा कोई दोष तो नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं, ये वस्तु तो मैं आपको चरणों में समर्पित किया, आप ही मेरी रक्षा करो। इस तरह से कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण, इस तरह से भगवान को आर्त भाव से पुकारे हैं जगन्नाथ महाप्रभु जेल में। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जेल में जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। प्रकट होते ही एक दिव्य आभा प्रकाश उत्पन्न हुआ है। उस प्रकाश के प्रभाव से, आनंद के प्रभाव से भगत जी का आंख खुला है। श्री जी ने सामने प्रभु जगन्नाथ जी को देखा। जगन्नाथ प्रभु आप यहाँ भी आ गए। हे नाथ आप कितने दयालु है, चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे प्रभु ये आपके रहने के स्थली थोड़ी, आप क्यों आ गए? आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे कारण आपको आना पड़ा। इस तरह से रो रो के जगन्नाथ जी के आगे दिल भाव से प्रार्थना। नहीं 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 परमेष्टि जी, तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त मेरे प्राण हैं, जान हैं, तुम्हारे लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। ऐसे भक्तों के लिए जगन्नाथ जी प्रभु भगवान कहीं आ सकते हैं। इस तरह से उनको गले से लगाया है, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से जगन्नाथ जी वहां से गए हैं और राजा के सपनों में उसको कोड़े से मारे। अरे दुष्ट, मेरे भक्त को देने बंद करता है, तेरा सलमुन नाश और तेरे पूरे परिवार को नाश कर दूंगा, वंश को भी नष्ट कर दूंगा। मेरे भक्त को अभी जाके छोड़ और सम्मान कर, उनका शिष्यत्व गारण कर, नहीं तो तेरा खैर नहीं है। इस तरह से जब जगन्नाथ जी के कोड़ा पड़ा है, एकदम से भयभीत होकर राजा उठा, कौन उस भगत को उन्होंने बंद किया। अरे मेरा भ्रम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा तो उनके शरीर पे कोड़े का चिन्ह है। राम राम, उनका शरीर दर्द हो रहा है। फटाफट उठा है मुस्लिम शासक राजा, उठा है अपने सिपाहियों को लेके परमेष्टि जी के पास गया, साष्टांग प्रणाम किया। हे भगतराज आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराधों को, मेरी गलती हो गया, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, आप इतने बड़े फकीर हैं, इतने बड़े हैं, संत है, मैं समझ नहीं। इस तरह से उन्होंने क्षमा याचना के लिए राजा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इस तरह से उस राजा ने परमेष्टि जी को हाथी में बैठा के और खुद नीचे बैठ के उनका स्वागत किया है। भक्त का भगवान मान बढ़ाते, अगर भक्ति है तो भगवान कहीं नहीं है। इसलिए कर्म विवाह कथागत पुण्य पुण्य मति रहती है। इसलिए हे जगन्नाथ, मेरी मति बुद्धि इंद्रिया चोटों में लगे रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हे प्रभु, जन्म जन्म से हम भटक रहे हैं, इस भटकन को दूर कीजिए, अपने चरणों की सेवा में लगाइए। हम उनको इसी तरह से भाव प्रेम से जहाँ है जैसे हैं, जगन्नाथ प्रभु को, अपने इष्ट देव को पुकारना चाहिए भाव से कम दिन में 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, हे गुरुदेव, हे महाप्रभु जी, हे गौर सुंदर, हे जगन्नाथ, कर कृपा होगी, मैं ऐसे भटकता रहूंगा। ऐसी आर्त भाव से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु नित्य हमारे भाव को प्रेम को सुनेंगे और हमको
कृपा होगी और जन्म जन्म के दुख कष्ट नहीं दिखेंगे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय